खुदावन आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आ रूह 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 के सोले लपक लपक जब हैं आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के सोले लपक लपक जब हैं आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते गिर जाते हैं। आ आ रूह रूह रूहुआ रूहुआ बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से आ रूह रूहुआ रूहुआ रूह की सूरत में यीशु जब आएगा तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। आ आ रूहुआ आ रूहुआ रूहुआ रूहे पाक खुदावन आ तू आ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावन आ तू आ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह
रुहुआ रुहुआ रुहुआ। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हमेशा हमारे साथ बनी रहे, और जो पवित्र आत्मा का गिफ्ट हमें मिला है उसको हम उसकी अहमियत को समझ सके, तो ये जो शालोम है वो सच में बना रहेगा। और केवल पवित्र आत्मा ही है जो कि हमें अगुवाई कर सकते हैं कि हम कैसे प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं। तो हम लोग देख रहे थे कि प्रेरितों के काम और दूसरा अध्याय बहुत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। और हमने देखा है अभी तक कि इसमें जिस प्रकार से यहाँ पर पेंतिकुस्त का दिन आया है, और ये फसा के 50वां दिन आया है, और इस दिन कटनी का पहला फल को वो लोग परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाते थे। तो और उस समय ये एक बात को यीशु मसीह के बलिदान और उसके जी उठने के कारण, और 50वें दिन जो है वो ये कलीसिया जो है वो पहला फल हो गई है। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर हम देखते हैं कि जो निर्गमन 19 और 20 में हुआ, जहाँ पर कि आज्ञाएं मिली, व्यवस्था मिली, और उस सेम वही सिचुएशन यहाँ पर है कि आकाश में बड़ी आंधी आ रही है, सनसनाहट का शब्द हो रहा है, सारा घर जो है वो गूंज रहा है, और आग वहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है व्यवस्था मिली है, और पवित्र और नए नियम में जो है वो हम इस जगह पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा मिला है। और जब व्यवस्था मिली थी तो लोगों ने जो जिस प्रकार से उस समय प्रभु के हृदय को शोकित किया था परमेश्वर के, 3000 लोग मर गए उसके बाद। परंतु हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बाद 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उसी दिन ग्रहण किया, और उसके बाद और भी ग्रहण करते रहे। और फिर हम देखते हैं कि पुरानी वाचा में जो है सिनाई पर्वत पर जो ये हुआ, और यहाँ नई वाचा में सियोन पहाड़ पर जो है वो ये पूरी तरह से पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। और ये पुराने जो व्यवस्था थी वो पत्थर के ऊपर लिखकर परमेश्वर ने दिया, परंतु जब नई वाचा का समय आया तो पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के हृदय पर लिखा गया। इस बात को बहुत सुंदर तरीके से आप समझ लीजिए कि नए नियम की जो वाचा है वो हम चाहे कितना ही किसी को पत्थर पर लिख के दे दें, बाइबल पर पेपर पे लिख के दे दें, उनको उतना इफेक्ट नहीं होगा। जब होली स्पिरिट काम करेंगे वो 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। मेरे और आपके अंदर यही तो हुआ। कई बार कई सालों तक लोग सुनते रहते हैं, कुछ असर नहीं होता, पर ऑल ऑफ सडन एक बात ऐसी होती है कि होली स्पिरिट जब बात कर लेते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। जैसे शाऊल पौलुस बन गया। बहुत सी गवाहियां हम देखते हैं। और यहाँ पर जो था 2 प्रकार के लोग थे जो जब ये पवित्र आत्मा उतरा, और लोग जैसे मैं बता रही थी अन्य भाषा बोलने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। और वहाँ पर 2 प्रकार के लोग इकट्ठा थे, क्योंकि इस समय पर्व का समय था और सारी दुनिया से जो इस्राएली लोग थे वो यहाँ पर आते थे, और वहाँ पर भी जो लोग रहते थे वो बहुत लोग वहाँ पर, मतलब 3000 लोगों ने अगर प्रभु को ग्रहण किया तो कम से कम जो होगा 5000, या कई लोगों का कहना 30,000 लोग होंगे, क्योंकि 1000 में जो है वो एक व्यक्ति ग्रहण करता है। तो हमें नहीं मालूम, बहुत बड़ी भीड़ थी, और कैसे वो आवाज जो थी वो सब जगह गूंज रही थी, और लोगों ने भाग भाग कर उस जगह के ऊपर गए, और वहाँ पर वो जो प्रभु का अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा को उतरना था, उन लोगों ने
वो लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पर थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। कुछ तो हैं जो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और वो कहने लगे, अरे ये तो हमारी भाषा में बोल रहा है, वो हमारी भाषा में बोल रहा है, वो हमारी भाषा में बोल रहे हैं। और दो प्रकार की, जैसे हम आगे चल के देखते हैं कि दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। एक स्वर्गदूतों की भाषा है और एक मनुष्यों की भाषा है। जैसा हम कुरिन्थियों 13 में देखते हैं कि यदि हम मनुष्यों की भाषा बोलें और हम यदि स्वर्गदूतों की भाषा बोलें परंतु प्रेम ना रखें तो कुछ भी नहीं। ये एक जो बात है, यहाँ पे दो बातें आई हैं, एक मनुष्यों की भाषा और जो कि वो सुन रहे थे, समझ रहे थे, अपनी अपनी भाषा को समझ रहे थे वो, और स्वर्गीय भाषा भी वहाँ पर थी, जो कि लोग उसमें स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे थे। और दो प्रकार के लोग ये थे। एक जिस तरह के लोग थे जो एकदम से एक्सेप्ट किया उन्होंने और चकित हो गए, कहने लगे, अरे ये तो हमारी भाषा बोल रहा है। और दूसरे प्रकार के जो लोग थे वो ठट्ठा करने लगे, वो कहने लगे कि ये नई मदिरा के नशे में है। तब देखिए क्या होता है, जब पवित्र आत्मा उतर जाते, तब जो सबसे डरपोक चेला था पतरस, 14 पद में पढ़ते हैं, तब पतरस इन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। ये पतरस जो कि डरपोक था, इसने जो कि 3 बार उसका इनकार, यीशु मसीह का इनकार किया था और बहुत ज्यादा आत्मग्लानि में था, परंतु वो आत्मग्लानि चली गई जैसे ही पवित्र आत्मा आए और वो खड़ा हो गया। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और भी बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर आप प्रेरितों के काम 1 का अगर आप 15 में देखें, 1 का 15 में लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। यहाँ अभी पवित्र आत्मा नहीं उतरा है, बस प्रभु ने कहा वेट करो। वो वहाँ वेट कर रहे हैं ऊपरी कोठरी पर, और अभी पवित्र आत्मा नहीं उतरा है। परंतु उन्हीं दिनों में, इन 10 दिनों के बीच में पतरस खड़ा हुआ और उनको कुछ उपदेश देने लगा, परमेश्वर की बातें बताने लगा। एक चीज नोट करिए, यहाँ पर पतरस भाइयों के बीच में खड़ा हो गया, अकेला। यहाँ वो अकेला है जब वो परमेश्वर की ही बात कर रहा है, परंतु वो जो यहूदा स्कूती जो चला गया, उसके स्थान के ऊपर किसी और को चुन रहा है। परंतु यहाँ हम देखते हैं 14वें पद में, आप आइए 2 का 14 में, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। पहले वो अकेला खड़ा हुआ, पर जब पवित्र आत्मा आ गया तो 11 के 11 चेले खड़े हो गए उसके साथ। वो 12वां था, शायद मिथ्या भी उसमें खड़ा हो गया। सारे जो 12 के 12 चेले थे जिनको प्रभु ने प्रेरित करके चुना था, वो सबके साथ खड़ा हो गया। ये एक डिफरेंस होता है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाते हैं तो हम अकेले नहीं खड़े होते, पर हमारे साथ और विश्वासी लोग खड़े होते हैं, क्योंकि हम एक बदन बन जाते हैं, एक पूरा शरीर बन जाते हैं। किसका? प्रभु यीशु मसीह का जो सिर है उसका शरीर बन जाते हैं। शायद मैं एक उंगली हूँ, आप एक अंगूठा है, आप दूसरा जन कोई आंख है, तीसरा जन कोई कान है, चौथा जन कोई पेट है। सारे अंगों की जरूरत है। पैर का अंगूठा है और ये पवित्र आत्मा ही है जो कि हमको एकत्र कर देता है, हमको एक साथ खड़ा कर देता है। जो यीशु मसीह ने 17वें अध्याय में, यूहन्ना के 17वें अध्याय में 3 बार प्रार्थना करी कि हे पिता, जैसे हम एक हैं वैसे ही एक हो जाए, आपस में एक हो जाए, हमारे साथ एक हो जाए, शालोम हो जाए।
अब ये सबसे बड़ा चिन्ह है जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों का होता है। और इसी चीज को दुष्ट जो है वो तोड़ना चाहता है। मैं हर समय देखती हूँ इस बात को। मैं इस बात से बड़ा भय खा के प्रार्थना करती हूँ। बहुत सालों से यूनिटी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, परंतु सबसे ज्यादा जो है इसी के ऊपर अटैक है कि पवित्र आत्मा आने के बाद जब हम 11 के साथ खड़ा हो गया, वो 12 लोग खड़े हो गए। पहले वो अकेले खड़ा था, पर पवित्र आत्मा के बाद वो 11 लोग के साथ खड़ा है। आज अगर हमको प्रभु की सेवा करनी है तो हम अपनी अलग से नहीं करना चाहिए। हमारे साथ लोग होना चाहिए, चाहे वो 10 लोग हो, 2 लोग हो, परंतु कोई होना चाहिए जो हमारे साथ हो। ऐसा नहीं कि अकेले को प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा, परंतु प्रभु का सबसे अच्छा जो एक बात है और वो है यूनिटी में, वो है बदन के साथ, पूरे बदन के साथ खड़ा हो जाए और वो प्रभु हमारा सिर हो जाए। ये एक परफेक्ट पिक्चर है कलीसिया की, एक परफेक्ट पिक्चर है पवित्र आत्मा के उतरने की। क्या आप इस बात के लिए प्रेयर करते हैं? आप क्या अपने कलीसिया में देखते हैं कि एक पास्टर है और उनकी पत्नी है और साथ में और कमेटी मेंबर है और लोग हैं? क्या वो एक मन है? क्या वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? अगर वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, अगर वो पवित्र आत्मा का कहना मानते हैं, परिपूर्ण होने के बाद भी हम पवित्र आत्मा को ठुकरा सकते हैं, उसको शोकित कर सकते हैं, परंतु जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हर रोज मैं ये बता रही हूँ, तो यही लेते हैं कि हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ हो गया, हमारा कनेक्शन पूरे बदन के साथ है। वही रोटी तो मैंने खाई, वही रोटी दूसरे ने खाई, वही दाखरस दूसरों ने पिया। हम लोग दाखरस तो नहीं पीते हैं, हम लोग शरबत या कुछ भी चीज ले लेते हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान दें। और फिर उसके बाद क्या होता है कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। उसने इतना ऊंचा कहा कि वहां पर खड़े हुए सबको सुनाई दे गया। और कई बार ऐसा होता था उन दिनों में कि जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक आश्चर्यक्रम है ये कि सबको सुनाई दिया होगा, तभी लोगों ने 3000 लोगों ने ग्रहण किया। पर कई बार ऐसा होता था कि जैसे कि आधे के बाद जो है कोई खड़ा हो जाता था, तो जो मेन स्पीकर बोल रहा है वो दूसरा थोड़ी दूर के बाद प्रभु का चेला खड़ा होता, वो बोलता, फिर आगे वाला इसकी सुनकर वो बोलता। इस प्रकार से जो था वो माइक का काम होता था। पर हम यहाँ देखते हैं कि पतरस की एक अद्भुत आवाज हमने देखते हैं। जब हम यूनिटी में होते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, एक मन हो जाते हैं, तब जो हमारी आवाज है ऊंची रहती है, उसका जो सामर्थ्य है ना वो बढ़ जाती है। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो इस प्रकार से प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उस ऊंची आवाज में, ये डरपोक पतरस, ये 3 बार इनकार करने वाला पतरस, ये प्रभु को छोड़कर फिर से मछलियां पकड़ने जाने वाला पतरस, हर प्रकार की आत्मग्लानि में भरा हुआ पतरस, पवित्र आत्मा जब आया सब कुछ दूर हो गया और वो ऊंचे शब्द से बोलने लगा। हम जब अपने भाइयों के साथ एक मन होते, इस बात का ध्यान हमेशा रखें। प्रभु के साथ तो शालोम रहना है, परंतु दूसरों के साथ, ऐसे लोगों के साथ रहिए जिसके साथ आप शालोम हैं। ऐसे लोगों को अपनी मिनिस्ट्री में लीजिए, ऐसे लोगों के साथ प्रार्थना करिए। एक जगह इकट्ठा है,
और एक मन के हैं, एक चित्त के हैं। बार बार यही बात आ रही है, एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है, और क्या कहता है, हे भाइयों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों। वहाँ पर यरूशलेम के रहने वाले भी थे और बाहर के लोग भी थे। तो वो यहूदियों से कह रहा है, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। बड़ी हियाव के साथ, बड़ी ही श्योरिटी के साथ, बड़ी ही निश्चयता के साथ कह रहा है, मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, जैसे कि हम 13 वर्ष में देखते हैं कि दूसरों ने ठट्टा करके कहा कि नहीं मदिरा के उसमें है, पर उसने कहा ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। इंग्लिश बाइबल में जो है उसको लिखा हुआ है कि 9 बज रहा था, सुबह के 9 बज रहा था। और यहूदी लोग जो है सुबह के 9 बजे एक प्रेयर करते, फिर 3 बजे करते, फिर शाम को करते। तो जो ये 9 बजे की प्रेयर थी उसमें ये लोग जो थे वो शामिल थे, और 9 बजे का समय था। और ये लोगों के का जो बातें, वो जो विधि है वो ये है, 9 बजे तक, जब तक कि उनकी प्रार्थना समाप्त नहीं हो जाती थी, खाना ना पीना, कुछ नहीं खाते थे, ना कुछ पीते। ये उनका बड़ा अच्छा डिसिप्लिन लगता है मुझे, कि उन्होंने निश्चय कर रखा था कि नहीं, हम लोग 9 बजे से पहले ना तो कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, हम जो है वो प्रार्थना पहले करेंगे फिर खाएं पिएंगे। तो वो उनको कह रहा है कि अभी तो इन लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, अभी तो दिन चढ़ा है, अभी पहली प्रार्थना हो रही है। परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी, और उसने पुराने नियम से जो है वो बातें कहना शुरू किया। अगर आप पूरा उसका भी हम लोग सरमन उसका पढ़ेंगे कि उसने क्या भाषण दिया, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये वो व्यक्ति जो अनपढ़ है और जो मछुआरा था, जो कि कुछ नहीं जानता था, परंतु इतनी वचन की इतना खुलासा उसके अंदर कैसे आ गया। यीशु मसीह जब उनको बता रहे थे तो उनको समझ नहीं आती थी, उनका दिमाग इधर उधर भागता था। परंतु आज जब पवित्र आत्मा उतर आए हैं उनके ऊपर, तो वो अद्भुत रीति से परमेश्वर के वचन को समझने लगे। ये मेरे साथ हुआ जब पवित्र आत्मा मुझ पर उतरे। जिस दिन पहले मैं वचन पढ़ती थी, बहुत विश्वास करती थी, बहुत सी चंगाइयाँ भी होती थी, परंतु मुझे वचन उतना समझ नहीं आता था। परंतु जैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक मैंने पाया, मुझे वचन एकदम समझ में आने लगा। और हम देखते हैं कि वो कहने लगा कि देखो, तुम लोग ने पढ़ा है ना योएल की किताब में, वही बात यहाँ पर है। योएल की पुस्तक के अनुसार योएल 2 का 28 से 32 में जैसे लिखा हुआ है, वो इस बात को कोट कर रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और वो इस बात को कह रहा है कि देखो, हम लोगों ने योएल की पुस्तक से कई बार पढ़ते आ रहे हैं कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर उंडेलेगा। अंत के दिन कब स्टार्ट हुए? पेंतिकुस के दिन स्टार्ट हो गए, और आज 2026 साल हो गए, अंत के दिन चल रहे हैं। और ये अभी हम लोग अंत के अंत दिनों में, पहली वर्षा हुई, अब दूसरी वर्षा और ज्यादा, दूसरे प्रॉफिट्स ने दूसरी वर्षा के बारे में कहा है। सारे जितने भी छोटे भविष्यद्वक्ता, बड़े भविष्यद्वक्ता हुए ओल्ड टेस्टमेंट में, सब ने ये बात कही है, क्योंकि हम लोग सब स्टडी कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि योएल भविष्यद्वक्ता ने जो कहा था वो पूरा हुआ है कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा उंडेलेगा। और अभी ये जो हुआ है, पवित्र आत्मा उंडेले हैं, जो तुमने योएल की पुस्तक में पढ़ा है, वो तुम ये होते हुए देख रहे हो।
और जब पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा तब तब क्या क्या होगा, तब वो बता रहा है 6 बातें होंगी। 6 बातें क्या होंगी, हम देखते हैं कि 6 बातें क्या होंगी। 17वें पद में लिखा है 2:17 में परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब सब सब, केवल यहूदियों पर नहीं, यहाँ तो सिर्फ यहूदियों के ऊपर उतरा है, पर बाद में हम देखते हैं कि अन्य जातियों पर भी उतरा है। सब लोगों पर उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। पहली बात, सब पर उंडेलेगा, सारे अन्य जातियों के ऊपर भी, सब पर, कोई छूटना नहीं है। कोई ये ना कहे कि सिर्फ उसी समय ये बात हुई है बस, अब उसके बाद नहीं होती है। पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया एक बार नहीं। हाँ, हर वो व्यक्ति जो प्रभु को ग्रहण करता है, सब लोगों के ऊपर आत्मा उंडेला जाता है और वो भविष्यवाणी करते हैं। पहली बार भविष्यवाणी होने लगेगी। और भविष्यवाणी क्या है, जो बातें वचन में लिखी हैं उनको हम लोग समझने लगेंगे और उसकी पूरा जो बातें उसमें लिखी हैं उनके लिए हम जान जाएंगे कि ये चीज अभी इन दिनों में जो जो चीजें हो रही हैं पूरे संसार में, वो भविष्यवाणियां हैं जो हमको समझ में आ रही हैं। और इसके बीच में भी प्रभु हम लोग को बहुत सी बातें बताएगा, हमको भविष्यवक्ता करेगा। और ये भविष्यवाणी का जो होता है वो ये नहीं होता कि परमेश्वर कहता है कि तेरा नाश हो जाएगा, ना ना। भविष्यवाणी जो है उन्नति के लिए, लोगों के कलीसिया के उन्नति के लिए होती है, ना कि ये बताना कि तुम्हारा आदमी मर जाएगा, तुमने ये किया है, तुम ये हो जाएगा, ये नहीं। उसमें ऐसी बातें होंगी जो जिसमें कि जो विश्वासी लोग हैं उनकी उन्नति होगी। हाँ, वो दूसरी बात है कि प्रभु करेक्ट करने के लिए भी कभी कभी कोई बातें बताता है, कभी कहता है कि इन लोगों को बता दो कि ये गलत बात छोड़ दें, पर उनको भी हमको बहुत ही सतर्कता से अकेले में ले जाके प्यार से बताना है। परंतु कई बार जो है वो हमको उनके लिए अच्छी जो प्रभु ने बातें रखी हैं वो कहना है। फिर दूसरी बात है तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तीसरी बात है तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। तो यहाँ पे 3 बातें हैं। जब पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा तो भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे और स्वप्न देखेंगे। कल जैसे जया ने आराधना ने बताया था कैसे उसने स्वप्न देखा, और मैंने किस प्रकार से दर्शन आपको बताती रहती हूँ। आप सब भी दर्शन देखते हैं। उस दिन जैसे कि ज्योति भासे ने बताया कि किस प्रकार से उसने भी ये एक दर्शन देखा कि फल है एक उसमें मैंने बताया कि मैंने एक सपना, जैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर हुआ और उस समय मैंने उन्हीं दिनों में एक दर्शन देखा। प्रार्थना करते समय एक पुराना सा बक्सा है और उसकी एक बड़ी सी चाबी मुझे दी गई है और कहा गया अब ये जो तुम्हें अन्य भाषा की प्रार्थना का करने का वरदान मिला है, इसी चाबी से तुम इस बक्से को, पुराने बक्से को खोलो जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। और जब मैंने उसको खोला तो मैंने देखा उसमें बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट है। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें ये सारे स्वप्न देखना, भविष्यवाणी करना, दर्शन की बातें, स्वप्न की बातें प्रभु बताएगा, तुमको बता देगा। और आगे लिखा है कि वरन अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलेगा। दासियों के ऊपर भी, केवल पुरुष के ऊपर नहीं, परंतु जो कोई भी उसके शरण में आ जाएगा उसको सब कुछ मिलेगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। फिर उसके बाद 19th वर्ष में 4थी बात लिखी है, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। मतलब है यहाँ पर कि अद्भुत काम दिखाएगा और साथ साथ में चिन्ह दिखाएगा।
5 बातें हो गई। ये अद्भुत काम होंगे, ये जो चिन्ह होंगे प्रभु दिखाएगा। कलीसिया जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे अद्भुत काम, भविष्यवाणी और दर्शन और स्वप्न और हम देखते हैं अद्भुत काम और चिन्ह, ये सब होते गए और आज भी होते हैं। पर आज हम लोग को इतना ज़्यादा हम लोगों ने नेगेटिव सोच लिया है कि अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। अरे कोई सच्चा भी उसको भी झूठा बोलने लगते हैं ना। ऐसा ना करिए, परख का आत्मा मांगिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें एकदम, अगर हम आत्मा में हैं तो तुरंत हम 1 घंटे के अंदर समझ जाते हैं वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो कौन सी आत्मा से बोल रहा है। और उस परख के आत्मा को के लिए प्रार्थना करिए। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई सही प्रचारक नहीं भी है तो और अगर तो तब भी हम ये देख सकते हैं कि शैतान का काम हमेशा रहा है नकल करना। अगर सही प्रचारक है और वो सही तरीके से कर रहा है तो उसके साथ साथ नकली लोग भी रहते हैं, परंतु आप पहचान जाओगे। क्यों? क्योंकि जो है हमेशा से जो है, अगर जैसे मान लीजिए हम एक बनारसी साड़ी खरीदने जाते हैं तो कई बार बनारसी साड़ियाँ नकली भी होती है, पर कई बार होती है, हमेशा नहीं होती है। क्योंकि अगर बनारसी साड़ी असली है तभी तो नकली बनाई गई है। अगर असली ना होती तो नकली कोई नहीं बना सकता। अब ये हमारे ऊपर है परख का, जब हम खरीदने जाएं कि हम असली की पहचान करें कि नकली ले आए, बेवकूफ बन जाए। परंतु जब हम आत्मा में, जब हमें परख का आत्मा दिया गया, जब हमने इस चीज में जो है वो बहुत खरीदारी की है, तो हम कभी भी नकली साड़ी, बनारसी साड़ी नहीं लाएंगे। हमें एकदम पता चल जाएगा। 1-2 दफा हम जरूर बेवकूफ बनेंगे, परंतु बाद में हम पता चल जाएगा कि असली बनारसी साड़ी कैसी होती है। तो इसका मतलब कोई अगर नकली प्रॉफिट है, अगर अपोस्टल बना हुआ है, उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, तो आप पर पहचान जाएंगे कि वो किस आत्मा का है। क्योंकि असली जो है वही नकली की हमेशा से शैतान ने किया है कि परमेश्वर के हर काम को उसने डुप्लीकेट किया है, हर काम को। वो पर अब हमारे साथ नहीं कर पाएगा। तो ये 5 बातें। और छठी बात क्या है, हम आगे पढ़ते हैं 21वें पद में, 2 का 21 में, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई, संसार का कोई भी व्यक्ति, जो कोई इस कठिन समय में प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आपने हृदय की गहराई से जो है पुकारा है प्रभु को तो वो उद्धार पाएगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो कि गलत शिक्षा में चले गए शुरू में, जब प्रभु को जानते नहीं थे, और फिर उसके बाद उन्होंने सच में प्रभु को ग्रहण कर लिया। उनको एकदम समझ में आ गया जिस जगह हम जाते हैं वो सही नहीं है। पवित्र आत्मा ने उनको गाइड किया कि तुम ये जगह छोड़ो। कई बार एक बहन ने बताया कि सपने में प्रभु ने बताया कि ये जगह सही नहीं है, मैंने तुम प्रभु मेरे पास आ गई हो, अब तुम ये जगह छोड़ो। उनको बताया, 2 बहनों ने इस प्रकार से मुझे बताया है कि उनको सपने में दिखाया गया कि इस चर्च में जाओ। और जब उस चर्च में जाने लगी तो मैं उन दोनों चर्चेस को जानती हूँ जो कि सही शिक्षा देते। मेरे प्रियो, प्रभु रहने नहीं देगा आपको झूठी बातों में। अगर सचमुच में आपने पुकारा है और आपका उद्धार हो गया है तो 6 बातें होती हैं। भविष्यवाणी होती है, फिर हम देखते हैं कि दर्शन होते हैं, फिर हम देखते हैं कि स्वप्न देखे जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि अद्भुत काम होते हैं, धरती पर चिन्ह होते हैं और उद्धार होता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इन 6 बातों के लिए। आज हम पुकार के प्रार्थना करेंगे और कि प्रभु जब हमको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करिए और हम
इन सब बातों में आगे बढ़ सके। हालेलुया। शखरी नमहंदा कोरा लाबा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। रीबा ना रबा शखरी कलाबा। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने जब पवित्र आत्मा हमें दिया है, ये एक सत्य बात है प्रभु जी, बिल्कुल सत्य है प्रभु जी। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अगर किसी को भी पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म का अनुभव नहीं हुआ है तो आज ही हो सके प्रभु जी, और प्रभु वो पूरी तरह से आपकी ओर फिर सके। पिता परमेश्वर, हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी ने ये बता दिया इनको कि ये सब सबके लिए नहीं होता है और ये सब गलत है, तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग दिल से हट जाए और प्रभु पवित्र आत्मा के भरपूरी को वो समझ सके। और पिता परमेश्वर, भविष्यवाणियाँ प्रभु जी फ्लो करें। पहले से आप लोगों को बता दें कि आज बेटा ये होने वाला है, सो तुम तैयार हो जाओ। प्रभु आपने ये चीज़ मेरे साथ किया है, आपका धन्यवाद प्रभु। हम दर्शन देख सके, हम स्वप्न देख सके, क्योंकि दर्शन के बिना लोग नाश हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। और प्रभु हम प्रार्थना करते चिन्ह चमत्कार हो पिता परमेश्वर हमारे बीच में, और प्रभु उद्धार का काम प्रभु जी हमारे देश में पूरा किया जाए। हमें यूनिटी का आत्मा दे दीजिए। जैसे पतरस पहले एक अकेला खड़ा हुआ, परंतु आत्मा के आने के बाद वो 11 को लेके खड़ा हो गया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। हर एक के जीवन में आप कार्य करिए प्रभु जी। हम आपके सामने प्रभु जी, पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक हमें दे दीजिए कि हम भी जब कुछ बोलें तो हमारा शब्द इतना ऊंचा हो आत्मिक रूप से कि लोगों की गहराई में बस जाए, उनका उद्धार प्राप्त कर सके, जैसे पहली शताब्दी में हुआ वैसे ही हो सके प्रभु जी। प्रभु आप कार्य करिए। आइए हम सब पुकारें प्रभु, पवित्र आत्मा का एक गहरा काम मुझ में और मेरे द्वारा हो सके, और परख का आत्मा हमें दीजिए कि हम लोगों के सबको ही गलत ना समझें और सबको ही सही ना समझें, परंतु परख का आत्मा ऐसा हो कि हम हृदय की गहराई से समझ सकें कि जो व्यक्ति हमारे आसपास है, जो बड़े बड़ा काम भी कर रहा है, परंतु क्या वो प्रभु की ओर से है। बहुत सी बातें हैं प्रभु जी जो आप हमें दिखा देते हैं और उसका हम देख सकें। प्रभु मैं अपने आप को आपके अधीन करती हूँ। आइए प्रभु के सामने पुकारिए, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर। और हर एक प्रकार से चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम हम देखना चाहते हैं, जैसे पहली शताब्दी में हुआ। 2026 साल में पवित्र आत्मा का उतरना कुछ इधर उधर नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे ही है। सो हमारे जीवन में भी सब कुछ इसी प्रकार से हो सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु हमसे बातचीत करने के। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ लोगों ने मुझे लिखा है अपनी बहुत सी बातों को। आप भी लिख सकते हैं, अगर आपको इन दिनों में कुछ अनुभव हो रहा है तो आप लिख सकते हैं। एक दिन हम रखेंगे गवाही का, तो आप भी गवाही दे सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज फ्राइडे, अब कल सुबह हम लोग नहीं मिलते हैं तो दोपहर में मिलते हैं, तो सब लोग प्रार्थना करते रहिए। और आज शाम को भी 9:30 बजे से 11 बजे तक है, परंतु अधिकतर हम देखते हैं कि 10:30 बजे तक अर्पण समाप्त कर देते। तो आप उस चट्टान के YouTube पर जरूर से देखें, अर्पण डेविड चट्टान, और हम आपको लिंक भी भेज देते हैं। उस लिंक से जुड़ जाएं ताकि जो कुछ भी वो बता रहे हैं इन दिनों में बहुत ज़रूरी है, उसको देखते रहें, क्योंकि वचन अगर नहीं है तो फिर उसके बाद कुछ भी मुश्किल होता है।
सो प्रार्थना करते रहे। जो बातें मैं बताती हूँ उसको लिख लीजिए कि किस किस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है और दिन भर प्रार्थना करते रहें। सो हम कल दोपहर में फिर मिलेंगे और मंडे को हम लोग फिर से मिलते हैं सुबह। सो सबको जय मसीह की, जय मसीह की आंटी जय जी। मसीह जय की, मसीह की आंटी, जय मसीह की सब जय मसीह की, जय जय मसीह की। जय मसीह की दीदी, बहुत आशीष है। जय मसीह की सबको। सुबह उठ जय बहनों को मसीह जय मसीह। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू हर एक जन को जो रोज इस प्रकार से मेरे साथ उठकर जो है बैठ जाते हैं और मेरे को बहुत उत्साह मिलता है इस बात से। सो शालोम, शालोम और शालोम।